हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि आज का साइंस का वीडियो क्लास 6 के लिए है और आपके चैप्टर 14 चल रहा है, रेन वाटर वाटर से रिलेटेड है। और लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों को वाटर साइकिल के बारे में बताया था, डिटेल से डायग्राम बना करके समझाया था। और आज की इस वीडियो में राहुल सर आप लोगों को जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है इसके बारे में बताएंगे। इसके दो तरीके होते हैं, एक तो होता है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एक होता है फ्रॉम ओपन स्पेसिस अराउंड बिल्डिंग्स। तो इसमें फर्स्ट लेके चल रहे हैं राहुल सर रूफ टॉप। तो रूफ टॉप में क्या होता है मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले तो क्या होता है, जैसे कि ये मैंने बना दिया होम, मतलब घर बना दिया एक, ठीक है। अब घर के ऊपर क्या किया जाएगा, ऊपर की तरफ टैंक बना दिया, ठीक है। ये बना दिया एक टैंक। इस टैंक में क्या है, वाटर कलेक्ट है। क्या है इसमें, वाटर, ठीक है। जो बारिश का पानी आता है वो इसमें कलेक्ट है। जो ऊपर क्लाउड्स है, ठीक है, क्लाउड्स है, ये क्लाउड से क्या हो गई, बारिश हो गई, ठीक है। और इस बारिश के पानी से, ठीक है, बारिश का पानी ये स्टोर हो गया, ठीक है। बारिश का पानी क्या हो गया, स्टोर हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ एक छोटा सा कट होता है और इस कट में से एक मैंने पाइपलाइन निकाल दी, ठीक है। पाइपलाइन निकाल दी, ये घर का लेवल हो गया, ठीक है। ये घर का लेवल हो गया। अब ये पाइपलाइन कैसे होगी, नीचे की तरफ जाएगी और इधर से निकल जाएगी, ओके, निकल गई। यहां से देखिए बड़े बड़े टैंकर यहाँ पर स्टोर कर दिए जाते हैं, ठीक है। नीचे जमीन के नीचे देख लीजिएगा। इसमें क्या होगा, ये जो है वो इसमें क्या क्या रहता है, एक तो इसमें रहता है ब्रोकन जो ईंट के पीस रहते हैं, ग्रेवल्स रहती हैं छोटी छोटी, ठीक है। वाटर भी रहता है इसके अंदर, ग्रेवल्स भी रहती है इसके अंदर, ठीक है। और ईंट के टुकड़े भी रहते हैं, छोटे छोटे पत्थर कंकड़ भी रहते हैं इसमें, ठीक है। इस तरीके से ठीक है। तो इसमें ये तो है ब्रिक्स के टुकड़े, ठीक है, ईंटों के टुकड़े, ठीक है। ये है आपके ग्रेवल्स, क्या है ये, ग्रेवल्स, ओके। ये हो गया पाइप, ठीक है। ये हो गया रेन वाटर, देख लीजिएगा रेन वाटर। ये हो गया पाइप आप लोगों के। ये हो गया आप लोगों के ग्राउंड लेवल, ठीक है। ये जमीन का लेवल हो गया ग्राउंड लेवल, ठीक है। ये जो है आप लोगों के, इसे क्या बोला जाता है, कंक्रीट की बनी हुई ये छत होती है, कंक्रीट रूफ, यानी कंक्रीट की बनी हुई एक छत होती है जिस पर एक टैंक बना दिया जाता है, ठीक है। कोर्स सैंड भी इसके अंदर भरी हुई रहती है, ठीक है। सैंड, कोर्स सैंड होती है, ग्रेवल्स होते हैं, ब्रिक्स होते हैं। अब इसमें से क्या करेंगे, एक पाइप यहां से निकाल दिया जाता है, ठीक है। ये पाइप निकाल दिया है, बहुत अच्छे देख लीजिएगा, ये पाइप निकाल दिया जाएगा और ये पाइप नीचे की तरफ चला जाएगा। और इसके अंदर क्या है, जो पानी है वो पानी में से गंदगी जो है वो रिस रिस के ऊपर वाले टैंकर में रह जाएगी, ठीक है। और पानी इसमें से निकल जाएगा, ओके, आया समझ में। यानी कि आउटलेट पाइप, क्या है ये, आउटलेट पाइप, इसे बोलते हैं आउटलेट पाइप, ठीक है। और ये है जो वाटर है वो किस में जा रहा है, इनटू ग्राउंड, ठीक है, इनटू ग्राउंड, जमीन में वो पानी जा रहा है, ठीक है। यानी कि देख लीजिएगा सैंड है, जो पानी ऊपर से आया है वो यहाँ पर आकर के, ठीक है, यहाँ पर जाएगा, इसमें से छन करके और यहाँ से ग्राउंड लेवल चला जाएगा। आया समझ में। ये तो है रूफ टॉप, ठीक है। तो पानी का क्या हो रहा है, पानी अगेन ग्राउंड में जाकर के क्या हो रहा है, रिचार्ज हो रहा है, ठीक है। चलें, और दूसरा रूफ टॉप है। रूफ टॉप में कुछ नहीं है, ऊपर की तरफ क्या करते हैं, इसी तरीके से स्टोरेज होता है उसमें, ठीक है। रूफ टॉप में कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। चलिए जी, ठीक है। रूफ टॉप वाले में क्या है, स्टोरेज जो होता है, जैसे ये टैंकर में हमने स्टोर कर दिया, ये पाइप निकाल दिया, ठीक है। अब पाइप में से ये वाला जो स्टोरेज है ये तो दूसरे टैंकर में चला जाता है, ठीक है। यहाँ पर छन जाता है पानी। और जो ऊपर की तरफ है, यहाँ ओपन स्पेस में ऐसे कट लगा दिए जाते हैं, मतलब टैंकर के ऊपर की तरफ, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, जो पानी भरा हुआ रहता है ऊपर की तरफ, जो वाटर रहता है इसमें, ये वाटर छन करके इस यहाँ से होकर के आता है, ठीक है। पानी इसके अंदर जो पूरी गंदगी स्टोर हो जाती है और नीचे ग्रेवल्स, वो ही ग्रेवल्स है, ब्रिक्स है, सैंड है, ठीक है, वो छन करके बैठ जाती है और पानी अलग से सेपरेट कर लिया जाता है। यहाँ पर
आकर के, ठीक है। तो यानी कि जो ओपन स्पेस है वो हमारे चारों तरफ जो मेन रहता है, यानी कि रेन वाटर का जो मेन पर्पज रहता है वो है हार्वेस्टिंग करना नहीं होता, बल्कि अर्थ की सरफेस में ग्राउंड लेवल को बढ़ाना होता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब अर्थ की सरफेस में रेन वाटर के जो लेवल है उसको बढ़ाना होता है, ठीक है। तो चैप्टर 14 आप लोगों के कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर की जो पीडीएफ फाइल है, ठीक है, पीडीएफ फाइल आप लोगों के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दी जाएगी। बढ़ते हैं चैप्टर 15 की तरफ, ठीक है। चैप्टर 15, और चैप्टर 15 का नाम है एयर। क्या है चैप्टर 15? एयर, ठीक है। मैं यहाँ पर चैप्टर का नाम चेंज कर रहा हूँ, चैप्टर 15 एयर, ठीक है। एयर जो चैप्टर है, ये चैप्टर क्या कहता है? एयर जो होता है एक सेवरल गैसेस का मिक्सचर होता है, ठीक है। सबसे पहली बात, एयर जो होता है, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल, ठीक है, गैसेस। कई प्रकार की, भिन्न प्रकार की गैसेस का ये मिक्सचर होता है, ठीक है। और हम कोई भी, मतलब लिविंग थिंग्स कैन नॉट लिव विदाउट एयर, एयर के बिना हम रह नहीं सकते हैं, ठीक है। मूविंग एयर को क्या बोलते हैं? मूविंग एयर इज कॉल्ड, क्या कहलाती है? विंड। मूविंग एयर जो होती है वो विंड कहलाती है, ठीक है। और यानी कि मूविंग एयर जो हमारे लिए जैसे फिरकी है, इस तरीके का आप देखते हो, ठीक है। दूसरी बात, एयर के मैं आपको प्रॉपर्टीज बता दूं। एयर जो होती है कलरलेस होती है। क्या होती है? एयर इज कलरलेस, कलरलेस होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? एयर क्या होती है? ऑर्डरलेस, ODOURLESS, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या होता है? एयर जो होती है कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, ठीक है। एयर का क्या होती है? एयर हैज मास, एयर का क्या होता है? मास होता है, ठीक है। ये क्या लेती है? स्पेस लेती है। एयर क्या लेती है? स्पेस लेती है, ठीक है। एयर वाटर में डिसॉल्व हो जाती है, डिसॉल्व, ठीक है, डिसॉल्व इन वाटर, वाटर में डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। एयर को कंप्रेस किया जा सकता है, कंप्रेस्ड, ठीक है। तो देखिए, एयर क्या होती है? कलरलेस होती है, ठीक है, ऑर्डरलेस होती है, एयर का मास होता है, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, एयर ऑक्यूपाइज करती है, स्पेस लेती है, स्थान लेती है, वाटर में डिसॉल्व हो जाती है, और एयर को कंप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। चलें आगे की तरफ बात करें, ठीक है। एयर का बात करें, कंपोजिशन, ठीक है। तो हेडिंग डालिए, नेक्स्ट टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ एयर, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ एयर, एयर का कंपोजिशन। एयर का जो कंपोजिशन होता है, मैं आप लोगों को बता दूं, एयर का कंपोजिशन देख लीजिएगा इस तरीके से। मैं एक डायग्राम बना करके आप लोगों को बता रहा हूं। एयर की कंपोजिशन में यहां से लेकर के देख लीजिएगा, ये मिडिल पॉइंट हो गया, यहां से लेकर के यहां तक का ये पूरा पार 78% क्या हो गया? नाइट्रोजन। क्या हो गया? 78% तो नाइट्रोजन हो गया आप लोगों के। इसमें से मैंने ये डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये मैंने डिवाइड कर दिया, 21% ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। क्या हो गया? ऑक्सीजन। और अदर गैसेज इसके अंदर आ गई, अदर गैसेज इसके अंदर आ गई, ठीक है। ये अदर गैसेज इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, और इसमें क्या होगी? अदर, ठीक है। अदर्स में क्या आ गई? एक तो आ गई आप लोगों के CO2 आ गई, हीलियम आ गई, जीनोन आ गई, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ गई, मैथेन इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आई गई, हीलियम आ गई, ठीक है, वाटर वेपर इसके अंदर आ जाएंगे, वाटर वेपर्स, ठीक है, पार्टिकल्स इसके अंदर आ जाएंगे। तो देखिए, मैथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जीनॉन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, सब इसके अंदर आ गए अदर्स। ओके, 21% ऑक्सीजन होगी, ठीक है, और 78% नाइट्रोजन होगी, ठीक है। और जो है नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन का जो कंपोजिशन होता है वो होता है 78% पूरे टोटल एयर में से, ठीक है। ऑक्सीजन का होता है 21%। आए समझ में? CO2 का जो होता है वो होता है 1%। तो हो गया टोटल 100%, ठीक है। ये तो हो गया टोटल 100%। लेकिन वाटर वेपर, अदर गैसेज भी आप लोगों के रहती हैं, अदर गैसेज भी आप लोगों के रहती है 0.02% में अवेलेबल रहती है, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन 99% बनता है, ठीक है। और एयर का जो कंपोजिशन होता है वो कभी भी सेम नहीं रहता है, ठीक है, यानी कि नॉट सेम
ठीक है, सेम नहीं रहता है ऑलवेज, ठीक है, नॉट ऑलवेज, नॉट सेम ऑलवेज, ठीक है, एग्जैक्टली, ठीक है, कभी भी इसका जो कंपोजिशन है एयर का सेम नहीं रहता है, ठीक है। बात करें आगे चलें, नाइट्रोजन के बारे में यदि बात करना चाहोगे, ठीक है, मैं एक गैस का बता देता हूं आप लोगों को, ठीक है। चलिए जी, जो नाइट्रोजन है, ठीक है, जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन रेस्पायरेशन के लिए जरूरी है, मतलब वही ऑक्सीजन के सीध, ठीक है, किसके लिए, ब्रीथिंग के लिए, ठीक है, ब्रीथिंग बोल सकते हो, ठीक है, या रेस्पायरेशन बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर 78% जो नाइट्रोजन होती है रेस्पायरेशन ब्रीथिंग में आती है आप लोगों के, और लिविंग बींग्स के ग्रोथ के लिए ये जरूरी होता है, ठीक है, लिविंग बींग्स के ग्रोथ के लिए ये जरूरी होती है, ठीक है, ग्रोथ के लिए जरूरी होती है, ठीक है, एलपीजी लिविंग बींग्स की ग्रोथ के लिए जरूरी होती है, ठीक है। और प्लांट्स में क्या बनाती है नाइट्रोजन, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन बनाती है, प्रोटीन फॉर प्लांट्स, ठीक है, यानी कि ये प्लांट्स के लिए क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है। चलें आगे, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बात करें तो रेस्पायरेशन में भी ये जरूरी है, ठीक है, फॉर रेस्पायरेशन, ठीक है, क्योंकि 21% लेवल होता है इसका, ठीक है, रेस्पायरेशन के लिए, ठीक है, और बर्निंग के लिए, फॉर कंबशन के लिए, जलाने के लिए सहायक होती है, कंबशन के लिए, एलपीजी के लिए होती है, सीएनजी के लिए होती है, ठीक है, सबके लिए जरूरी होता है। और ऑक्सीजन जो होता है वो लाइफ के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी होती है, ठीक है। कई तरीके के ऑक्सीजन सिलेंडर में भी ये काम में आती है, ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर में भी ये भरी जाती है, ठीक है। चलें आगे की तरफ, CO2 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये एक गैस जो होती है, ये कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस है। कैसी गैस है ये, कलरलेस, ठीक है, कलरलेस है, एंड क्या है, ऑर्डरलेस। ऑर्डरलेस का मतलब इसमें गंध नहीं आती है, ठीक है, ऑर्डरलेस गैस है। ये जो होती है वो ग्रीन प्लांट्स के लिए जरूरी है, खाना बनाने के लिए, ठीक है। ये जो गैस होती है वो ग्रीन प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी है, मेक फूड, ठीक है, क्योंकि किस में काम आती है, फोटोसिंथेसिस में, किस में काम में आती है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये गैस जो होती है वो फोटोसिंथेसिस में काम आती है, खाना बनाने के लिए काम में आती है, ठीक है। और जितने भी एनिमल्स हैं वो अपना खाना कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑल एनिमल्स जो हैं, ज्यादातर एनिमल्स, ऑल एनिमल्स की ही बात करें, वो CO2 का यूज करते हैं खाना बनाने में, ओके। चलें आगे चलें, वाटर वेपर, नेक्स्ट टॉपिक पर जाइए, वाटर वेपर। हर गैस का यूज बता रहे हैं राहुल सर, ध्यान से देख लेना। वाटर वेपर जो होती है, जो वाटर वेपर एयर में जो प्रेजेंस होता है वाटर वेपर का, ठीक है, बात करें वो इंपॉर्टेंट है वाटर साइकिल की वर्किंग के लिए, यानी कि प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर का जो प्रेजेंस है किसमें, एयर में, ठीक है, वो क्या होता है, वाटर वेपर, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर, ठीक है, इज इंपॉर्टेंट, किस लिए जरूरी होता है, इज इंपॉर्टेंट फॉर, ठीक है, किसके लिए, वाटर साइकिल के लिए, ये वाटर साइकिल की वर्किंग के लिए बहुत जरूरी होता है। यानी कि वाटर वेपर क्या हो रही है, कंडेंस होकर के, यानी कि ये कंडेंस होकर के अगेन किसमें कन्वर्ट हो जाती है, वाटर में, ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाती है, वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो देखिए वाटर साइकिल आप लोगों के मैंने बताई दी थी अभी, ठीक है। इसके बाद बात करें, ठीक है, स्मोक की, ठीक है, स्मोक की यदि बात करें, ठीक है, स्मोक जो होता है वो आप लोगों के क्या होता है, जो फ्यूल के जलने से प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना, यानी कि इट इज प्रोड्यूस्ड, इट इज, नेक्स्ट टॉपिक है स्मोक। तो स्मोक जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, वो किसके जलने से प्रोड्यूस होता है, फ्यूल के बर्निंग होने से, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, ठीक है, यानी फ्यूल्स के बर्निंग होने से स्मोक प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और जितनी भी जैसे चिमनी से निकलने वाला जो धुआं है, चिमनी से निकलने वाला धुआं मान लीजिए, ठीक है, और जैसे गांव में जो चूल्हे जलते हैं उनसे निकलने वाला जो
ठीक है, धुआं है वो सारा स्मोक में ही आता है। और स्मोक क्या करता है, क्रिएट पॉल्यूशन, ये एयर पॉल्यूशन को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है, एयर पॉल्यूशन को बढ़ाता है। ठीक है, आगे जो बात करें हम, और एनिमल्स जो है वो ऑक्सीजन का यूज करते हैं और उसमें भी प्रॉब्लम्स आ जाती है कई बार। ठीक है, बात करें, ठीक है, यूजेज ऑफ एयर। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों के एयर का यूज है, और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, ये चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा ही था। ठीक है, ये चैप्टर छोटा ही है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। यूजेज ऑफ एयर। ठीक है, यूजेज ऑफ एयर। एयर का जो यूज है आप भी जानते हैं, एयर का यूज ह्यूमन बींग्स करते हैं ब्रीथिंग के लिए। ठीक है, फर्स्ट तो क्या है, ह्यूमन बींग्स करते हैं। ठीक है, हम लोग, यानी कि हम लोग करते हैं, किस लिए करते हैं, फॉर ब्रीथिंग, सांस लेने में करते हो कि नहीं करते हैं। ठीक है, ब्रीथिंग में करते हैं। ठीक है, फॉर कंबशन, कंबशन में एयर काम में आती है। ठीक है, और किस में काम आती है, फॉर बर्निंग, आप लोगों को बता दिए वही कंबशन है। ठीक है, और फॉर यूज्ड टू फिल टायर्स, गाड़ियों के टायर्स में भरने में काम में आती है। ठीक है, और प्लांट्स भी इसमें। ठीक है, और ये किस में हेल्प करती है, एयर किस में हेल्प करती है, डिस्पर्सल, ठीक है, ऑफ सीड्स। ठीक है, सीड्स के डिस्पर्सल में हेल्प करती है। ठीक है, और ब्लोइंग जो एयर है, यानी कि बहने वाली जो एयर है, उसे क्या बोलेंगे, विंड। क्या बोला जाता है, विंड। और विंड किसके लिए, यानी कि विंड मिल्स की ब्लेड्स को मूव करने में, विंड मिल्स की जो ब्लेड्स होती है उनको मूव करने में हेल्प करती है। ठीक है, हेल्प करती है, नहीं करती, वाटर में हेल्प करती है। ठीक है, और किस में हेल्प करती है, मूवमेंट ऑफ, ठीक है, सेलिंग बोट्स, जो पानी में बोट चलती हैं, सेलिंग बोट्स, उनके मूवमेंट में भी एयर हेल्प करती है। और बर्ड्स के लिए एयर फायदेमंद है, बर्ड्स है। ठीक है, चमगादड़ जो उड़ती हैं। ठीक है, और इंसेक्ट्स जो, अगर एयर नहीं होगी तो क्या ये, ठीक है, उड़ पाएंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, और वाटर साइकिल में एयर का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है, वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल में भी एयर का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के चैप्टर 15 कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों के पीडीएफ फाइल बनाकर भेज दी जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं चैप्टर 16 की तरफ। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं। चैप्टर 14 भी कंप्लीट हो गया आप लोगों के। ठीक है, चैप्टर 14 तो पहले ही आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, और चैप्टर 15 भी आप लोगों को कंप्लीट। चैप्टर 16 की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 16, और चैप्टर 16 जो है वो क्या है, गार्बेज से रिलेटेड है। गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, गार्बेज इन और गार्बेज आउट। ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, कोई ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। गार्बेज क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल है उसे गार्बेज बोला जाता है। ठीक है, घर में जो कूड़ा करकट होता है, ठीक है, यानी कि वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, फॉर, जैसे रविश, फेंकने वाले। ठीक है, रविश मटेरियल्स। ठीक है, रविश बोल सकते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दीजिए रविश। ठीक है, जो कि हाउस होल्ड किससे निकलते हैं, हमारे घरों में से निकलते हैं, हाउस होल्ड, जो कि स्पेशली क्या होते हैं, हाउस होल्ड होते हैं। ठीक है, वेस्ट, उन्हें क्या बोलते हैं, गार्बेज। क्या बोलते हैं भैया, गार्बेज बोला जाता है। कचरा, यानी कि जो कचरा होता है वो वेस्ट मटेरियल होता है, रविश मटेरियल होता है, जिसे कूड़ा भी बोला जाता है। कचरे को क्या बोलते हैं, कूड़ा। ठीक है, देसी भाषा में क्या बोलते हैं, इसे कूड़ा बोला जाता है। ठीक है, और कौन कूड़े, इसके अंदर क्या आते हैं, एक तो पील्स ऑफ फ्रूट। ठीक है, फ्रूट्स के छिलके आते हैं, फलों के छिलके आ गए, और क्या आ गया, वेजिटेबल्स के आगे। ठीक है, सब्जियों के आगे छिलके, और क्या आ गया, ठीक है, जैसे लेफ्ट ओवर कुक्ड, पकाने के बाद जो बचा हुआ खाना होता है वो भी इसके अंदर आ गया। ठीक है, पेड़ पौधों की लीव्स भी इसके अंदर आ गई। ठीक है, ठीक है, तो ये सब कुछ मिला करके क्या बनाते हैं भैया, गार्बेज बनाते हैं। ठीक है, और हम लोग गार्बेज का, हमें क्या करना चाहिए, इसका प्रबंधन करना चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, डिस्पोजल ऑफ
गार्बेज। तो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों के डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग डाल दें डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय।